चक्रीय प्रभाव में क्या होता है कि कुछ ऐसे अचक्रीय बहुदंतुक लिगेंड होते हैं, अचक्रीय बहुदंतुक लिगेंड होते हैं, उसी प्रकार के कुछ चक्रीय बहुदंतुक लिगेंड होते हैं। तो अचक्रीय बहुदंतुक, अचक्रीय बहुदंतुक लिगेंड होते हैं। जैसे अचक्रीय बहुदंतुक लिगेंड का कोई एक अपने एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लो कोई ये CH2 है, इसके साथ दो एमीन समूह जुड़े हुए हैं और इसके साथ 3 CH2 समूह है और इसके बाद में क्या है, 3 CH2 के बाद में क्या है, एक NH2 समूह जुड़ा है। तो इस प्रकार से ये टेट्राडेंटेट लिगेंड है, यानी कि एक साथ कितने लोन पेयर डोनेट कर सकता है, 4 लोन पेयर डोनेट कर सकता है। अब बात आती है कि ये 4 लोन पेयर कहां कहां से डोनेट कर सकता है, इस बात को समझो। तो ये एक साथ 4 लोन पेयर कहां से दान कर सकेगा, देखो जैसे मान लो केंद्रीय धातु है वो जिंक एटम है, केंद्रीय धातु है वो जिंक है, Zn+2 है, तो इसको लोन पेयर डोनेट करने के लिए एक नाइट्रोजन ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है, एक नाइट्रोजन ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है, एक यहां से और एक यहां से, टोटल जो लोन पेयर डोनेट करने वाले एटम हुए वो 4 हुए। तो इस प्रकार से संकुल बना अचक्रीय बहुतंतुक वाला लिगेंडो से। तो कई बार ऐसा होता है अचक्रीय बहुतंतुक लिगेंडो जैसा ही चक्रीय बहुतंतुक लिगेंड भी होते हैं। तो यानी कि चक्रीय बहुतंतुक लिगेंड कैसा होगा, चक्रीय साइक्लिक पॉलीडेंटेट लिगेंड, चक्रीय बहुदंतुक, चक्रीय बहुदंतुक लिगेंड यानी कि साइक्लिक पॉलीडेंटेट लिगेंड। साइक्लिक पॉलीडेंटेट लिगेंड में क्या होगा, जैसे इस बात को समझो आप लोग कि इस प्रकार से मान लो 3 CH2 समूह है इस प्रकार से, और 3 CH2 समूह है वो इस प्रकार से है, इनके साथ जुड़े हुए हैं NH समूह, इधर भी क्या जुड़ा हुआ है, NH समूह जुड़ा हुआ है, इधर भी क्या जुड़ा हुआ है, NH। तो इस प्रकार से आपको ये 4 NH समूह दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 और 4, इसके बीच में 2 CH2 समूह हैं। तो ये क्या हो गया, चक्रीय बहुतंतुक लिगेंड है। इसके पास भी लोन पे डोनेट करने वाले 4 नाइट्रोजन एटम है, 1 2 3 और 4। तो मान लो कि जिंक आयन है वो बीच में बैठ जाए, तो इस प्रकार से यहां पर लोन पे डोनेट करेगा, तो चक्रीय बहुतंतुक लिगेंड जुड़ता है। तो जो इन दोनों कंपाउंडों की तुलना करें तो ज्यादा स्थायी कौन सा होता है, ये वाला ज्यादा स्थायी होता है। तो इसको अपने ऐसे कहें कि मोर स्टेबल, और इससे कहें कि ये कैसा स्टेबल है, लेस स्टेबल, यानी कि कम क्रियाशील और अधिक कम स्थायी, कम स्थायी है, कम स्थायी है इसका मतलब ज्यादा क्रियाशील है, स्थायी तो और क्रियाशीलता उल्टी होता है, कम स्थायी है इसका मतलब ये क्या है, मोर रिएक्टिव है, यानी कि ज्यादा क्रियाशील है। और मोर स्टेबल इसका मतलब क्या, ये लेस रिएक्टिव है। और कोई भी कंपाउंड होता है, कोई भी संकुल कंपाउंड होता है, उसके स्थायित्व को, कोई भी संकुल कंपाउंड होता है उसके स्थायित्व को बताने के लिए स्थायित्व नियतांक से बताया जाता है। स्थायित्व नियतांक क्या होता है, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कांस्टेंट से दिया जाता है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट जिसे बीटा कहा जाता है। बीटा का मान अपने ऐसे कहें स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, बीटा के आधार पर दर्शाया जाता है। यदि बीटा का मान कम आता है तो इसका स्थायित्व कम होता है, और बीटा का मान ज्यादा आता है तो इसका स्थायित्व ज्यादा होता है।
तो यहाँ पर बीटा का मान कम आता है, यहाँ पर बीटा का मान ज्यादा आता है। यहाँ पर आता है वो आता है 11.25 और जो यहाँ पर जो बीटा का मान आता है वो आता है 15.35। तो बीटा का मान ज्यादा है तो उसका स्थायित्व क्या होता है, ज्यादा होता है। बीटा स्थायित्व नियतांक है या अपने ऐसे कहते हैं स्टेबिलिटी है, वो समानुपाती बीटा है। और बीटा क्या है, बीटा को अपने कहते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मान बढ़ेगा तो स्थायित्व बढ़ेगा। और जो साइक्लिक रूप से पॉलीडेंटेड लिगेंड यदि किसी मेटल के साथ जुड़कर यदि कोई भी कंपाउंड बनाता है तो वो ज्यादा स्थायी होता है। इसी घटना को ही क्या कहा जाता है, दीर्घ चक्री प्रभाव। क्योंकि दीर्घ चक्री प्रभाव कहां से नाम आए, ये देखो ये चक्कर क्या हो गया, बड़ा हो गया। बड़े को क्या कहा जाता है, दीर्घ कहा जाता है। इसीलिए बड़ा चक्र है, दीर्घ का मतलब बड़ा चक्र, तो यानी कि दीर्घ चक्री प्रभाव कहा जाता है। जेडन पर +2 होता है तो इसको इस प्रकार से +2 भी दर्शा सकते हो आप लोग, क्योंकि ये लिगेंड तो उदासीन है। इसे या तो आप अंदर +2 दर्शा दो या फिर इस प्रकार से बाहर +2 दर्शा दो, तो इस घटना को क्या कहेंगे, दीर्घ चक्री प्रभाव कहेंगे। तो दीर्घ चक्री प्रभाव में क्या होता है, अचक्रीय बहुतंतुक लिगेंड धातु के साथ संकुल बनाते हैं तो बने संकुल कम स्थायी होते हैं, जबकि चक्रीय बहुतंतुक लिगेंड धातु के साथ संकुल बनाते हैं तो बने संकुल अधिक स्थायी होते हैं। इस प्रभाव को ही दीर्घ चक्री प्रभाव कहते हैं। ऐसा अपने एग्जाम्पल के द्वारा समझ लिया है।